हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। जैसे कि हमें पता ही है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो जहाँ वो उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, जहाँ आप कल्टीवेट भी कर रहे हैं, आप ब्रीड कर रहे हैं, आप मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। सेकंड जो आपके पास है कि आपके ABC लेबल करना है। तो आप देखिए, इसमें ए जो है वो सबसे बाहर की लेयर नहीं है, सबसे बाहर की होती तो एपिडर्मिस होती, वो एपिडर्मिस के ठीक अंदर वाली लेयर है, यानी एंडोथीशियम वो होगी। फिर बी वाली जो है वो मिडिल लेयर होगी, जो कि 1 to 16 लेयर्ड थिक हो सकती है। और सबसे अंदर जो है वो टैपेटम होगा, सी। तो यानी ए इज़ एंडोथीशियम, बी इज़ मिडिल लेयर एंड सी इज़ टैपेटम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेज एंजाइम। मैंने आपको बताया था कैलेज एंजाइम कौन सीक्रेट करता है, ये कैलोज की लेयर को क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है। तो सिंपल सा है, कैलेज एंजाइम सीक्रेट होता है टैपेटम से। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कुछ, तो बस आपको याद रखना है कि टैपेटम क्या करेगा, स्पोरोपोलिन की फॉर्मेशन कराएगा बाय यूबिश बॉडी। मैंने बताया था आपको, नरिशमेंट प्रोवाइड भी करता है, कैलेज एंजाइम को भी सीक्रेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। देखिए, ये अभी तक जितने क्वेश्चन आए सारे मैंने आपको कराए हुए हैं। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं, पेलेनोलॉजी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन्स। देखिए 100 पॉलन ग्रेन्स का पूछा हुआ है, तो 100 पॉलन ग्रेन्स मतलब पॉलन ग्रेन्स होगा मेल गैमेट। एक मियोटिक डिवीजन जो होता है वो 4 मेल गैमेट्स को बनाता है। तो अगर एक 4 को बना रहे हैं तो 100/4 कर दीजिए, तो 100/4 कितना आ जाएगा आंसर, 25। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट। अब देखिए रेजिस्टेंट की बात हो रही है, स्पोरोपोलिन की बात हो रही होगी जरूर। आगे पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल मटेरियल प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो स्पोरोपोलिन, ऑप्शन बी करेक्ट है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपको एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल के कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, वो आपको पता लगानी है। न्यूसिलस कैसा होता है, मैंने आपको बताया था न्यूसिलस इज डिप्लॉयड, वो डिप्लॉयड होता है यानी 2n। फिर मेगा स्पोर मदर सेल, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होती है। ठीक है, और इस फंक्शनल मेगा स्पोर्स, तो मेगा स्पोर्स क्या है, हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, हाइप्लॉयड, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूसिली इज। जो न्यूक्ली होंगे फुली डेवलप्ड गैमेटोफाइट में, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं वो। देखिए पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब में एक तो क्या होता है, इसमें से ट्यूब न्यूक्लियाई की हम बात करते हैं, फर्स्ट इज ट्यूब न्यूक्लियाई। और हम बोल रहे हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन शेड ऑफ होता है। तो उसमें आप वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस को छोड़ दीजिए। अब उसकी हम बात करते हैं कि 2 मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू जाते हैं, तो दोनों मेल गैमेट के पास अपने अपने न्यूक्लियाई होंगे, और एक ट्यूब का न्यूक्लियाई भी तो होगा, तो 3 न्यूक्लियाई। ठीक है, बाय चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, और इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, ये डायग्राम आपके पास है, तो इसमें आपको पता लगाना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। देखिए अगर हम एक्स की बात करते हैं तो स्टिग्मा है, ठीक है, और अगर वाई की बात करते हैं तो ओवरी है। तो ऊपर एक्स हो गया स्टिग्मा और नीचे वाई हो गया ओवरी, लेकिन ओवरी कैसी है, सिनकार्पस, ठीक है, फ्यूज्ड हो चुकी है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर, वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर। एंथर में सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस होती है, सबसे अंदर की लेयर टैपेटम होती है। जब मैं आपको करा रही थी तभी भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए पहले उन चीज़ों को समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस देखिए। तो क्वेश्चंस आप खुद लगाएंगे, अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी आपका सही है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास
दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है ओव्यूल का, ठीक है, एम्ब्रियो सैक आपके पास दिया हुआ है। आपको इसमें बताना है कि क्या क्या होंगे। देखिए ए क्या है, माइक्रोपाइल एंड, जहाँ पे क्या नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, उसके बाद हम अरेंज करेंगे। ए हो गया माइक्रोपाइल एंड, जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स अब्सेंट होता है, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी में न्यूसिलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूसिलस हो गया बी। अगर हम सी की बात करते हैं तो सी क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और अगर हम डी की बात करते हैं तो चलाजल एंड। तो इसका देखिए क्या सही होगा, इसका होगा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास ए बी सी डी पता लगाना है आपको। इसमें देखिए ये क्या चीज़ है, यानी सीड कोट, स्केटुलम और ये सब दिया हुआ है, यानी सीड की बात है। सबसे बाहर क्या होता है, ए होगा सीड कोट, ठीक है। उसके ठीक अंदर क्या होगा, एंडोस्पर्म, बी जो है एंडोस्पर्म, जो क्या करेगा, अंदर डेवलपिंग बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। सी की बात करते हैं तो सी होगा कॉटिलिडन। और अगर डी की बात करते हैं तो डी है कॉटिलिडन से नीचे का पार्ट, यानी हाइपोकोटाइल, पूरा कॉटिलिडन है। सबसे ऊपर के टिप की बात करते हैं तो एपिकोटाइल हो गया, और नीचे डी की बात हो रही है तो हाइपोकोटाइल, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले ये भी हम देख लेते हैं, फ्यूनिकल क्या होता है। तो फ्यूनिकल हम किसको कहेंगे, ये किसको जोड़ता है, ये सबसे ऊपर होता है ओव्यूल में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, इसमें हो गया आपका, ये सही है, रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल, ये तो हीलियम हो गया आपका, ठीक है, हीलियम का काम होता है ये। और जो ये हो गया इंटैग्यूमेंट्स हो गया, तो इंटैग्यूमेंट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर हो गई, ठीक है। तो 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओव्यूल हो गया। और चलाजल की बात करते हैं तो चलाजल क्या हो गया, ये हो गया बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है, चलाजल सबसे नीचे का पार्ट ऑफ ओव्यूल। न्यूसिलस की बात करते हैं तो मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, ठीक है, ये मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल होगा। तो अब इनके बेसिस में आप देख लीजिए, फ्यूनिकल हो गया स्टैल्क ऑफ ओव्यूल। तो ए का हो गया आपका 5, बी का हो गया, ए वाले का हो गया आपका 5th पे फ्यूनिकल 5th, बी हीलियम, हीलियम का हो गया आपका रीजन वेयर, ये 4th, ठीक है। इंटैग्यूमेंट का हो गया 3rd, फिर चलाजल का हो गया 2nd, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। और न्यूसिलस का हो गया नंबर 1। तो अब इसके बेसिस में अगर हम देखें तो हमारा हो रहा है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। फीमेल गैमेटोफाइट की बात की गई है, कौन सी चीज़ ट्रू है, ठीक है। वो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड है, येस करेक्ट। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, येस ये भी सही है। इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड द इंटैग्यूमेंट बट आउटसाइड द न्यूसिलस, नो गलत, ठीक है। और न्यूसिलस के तो अंदर होती है वो। और इट हैज़ ए एग apparatus सिचुएटेड एट द चलाजल एंड, एग apparatus इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ये भी गलत। यानी ऑप्शन ए और बी जो आपके पास इसमें दिए हुए हैं वो सही हैं, 1 और 2, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है कुछ एनिमोफिली किसके थ्रू होता है, हाइड्रोफिली और ये सब आपके पास दिया हुआ है। एनिमोफिली की बात करते हैं तो ये होगा आपका ग्रासेस और डेट पाम में, ग्रासेस में ही होता है, तो इसका तो डायरेक्ट 1 ही हो जाएगा। हाइड्रोफिली की बात करते हैं तो ये वेलिसिनेरिया और क्रेटोफाइलम, ठीक है। मतलब वाटर वाले प्लांट है ना ये, तो इसीलिए इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है थोड़ा। फिर एंटेमोफिली की बात करते हैं हम तो ये इंसेक्ट्स के थ्रू है, रोज़ और जैस्मिन में होगा। और ऑर्निथोफिली में थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे तो ये बूटिया और बिगोनिया, तो ये हो गया आपका। इसके बेसिस पे आप इसको देखिए कौन सा वाला आपका सही होगा। ऑप्शन आपका होगा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट आपके पास पॉलन किट इज जनरली फाउंड इन, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको कराई हुई हैं। पॉलन किट किस में कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैंने बताया भी था आपको, एंटेमोफिलस फ्लावर में, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन है। द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी फ्रूट में डेवलप होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या कहेंगे ऐसे को, पार्थिनोकार्पी फ्रूट, ठीक है, तो ए होगा इसका। और अगर हम ये कहते कि
सीड डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो एपोमिक्सिस होता, बट यहाँ ओवरी की बात की गई है। नेक्स्ट आपके पास टॉलेस्ट फ्लावर एमॉर्फोफिलस है, बी। प्रोन्यूबा मॉथ यूका को कहा जाता है, प्रोन्यूबा का नाम है, ठीक है, यूका के लिए कहा जाता है। एनिमोफिली, तो एनिमोफिली में किसके थ्रू होगा, ये मेज। और एंटेमोफिली साल्विया। तो इसको देखिए कौन सा सही होगा आपका, ये है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका इन डैश कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। मेल और फीमेल सेम प्लांट में होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोशियस कंडीशन, ठीक है। तो मोनोशियस कंडीशन ये हो गई। और ये कंडीशन किस में पाई जाती है, तो ये कुकुरबिट्स फैमिली में पाई जाती है, कुकुरबिटेसी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा आपके पंपकिन, बॉटल गार्ड, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं इसमें, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। याद रखिएगा कि कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है ये कंडीशन, ठीक है। जहाँ मैंने आपको क्या बताया था, जिटिनोगैमी बताया था आपको, याद होगा। नेक्स्ट देखिए, ये दिए हुए हैं आपके पास एंडोस्पर्म के टाइप, आपको पता लगाना है कौन कौन से होंगे ये एंडोस्पर्म के टाइप। तो इसमें सबसे पहला वाला जो है वो हेलोबियल है, सेकंड आपका फ्री न्यूक्लियर है, और थर्ड आपका सेलुलर है। सी ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट है इफ एन एंडोस्पर्म सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंटेन 24 क्रोमोसोम। एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम है, एंडोस्पर्म क्या होता है 3n, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ द रूट विल बी, रूट में कितना होगा, तो देखिए रूट में डिप्लॉयड होगा, समझ रहे हैं। एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉयड यानी 3n। रूट की बात की हुई है, यानी प्लांट के सारे पार्ट्स होंगे 2n, ठीक है। और अगर प्लांट में हम गैमेट्स की बात करते हैं तो वो होता है n, तो ये 2n होगा। अब आप समझिए, इसमें आपको टेबल याद रखिएगा, कितने 3 जा 24 होता है, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है। तो अगर 8 3 जा 24 है और डिप्लॉयड हमको निकालना है, तो 8 2 जा कितना होगा 16, यानी 16 हो गया आपका सही, ठीक है। फिर द सेल ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम और व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स। अब गैमेट्स में है, यानी ट्रिप्लॉयड आपको दे रखा है, आपको हैप्लॉयड का पूछ रखा है, तो वही कर लीजिए। कितने 3 जा होता है 24, 8 3 जा, तो उसको 1 से करना है। हैप्लॉयड मतलब n होता है, यानी गैमेट पूछ रखा है ना, तो हैप्लॉयड होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ 8 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हैप्लॉयड कैसे, मतलब 24 बाय क्या करेंगे आप 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है आपके पास, आपको इसमें पता लगाना है कि सीक्वेंस क्या क्या होगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यही बात करते हैं तो सीक्वेंस में ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का जब डेवलपमेंट होता है तो वो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ समझिए सबसे पहले इसमें कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ होगा फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है इसमें, डायग्राम जो दिया हुआ है इसमें। यहाँ आपके पास क्या हुआ है 5 6 7 8, एट्थ वाले में आपका ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोनों को 8 8 ही कर दिया उन्होंने, ठीक है। दो आपके पास 8 8 करके दे दिए उन्होंने, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ बात कर लेंगे। सबसे पहले क्या होगा इसी में, अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप कि सबसे पहले फीमेल गैमेटोफाइट जब बनता है तो एक मदर सेल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसी में ही 4 मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर्स बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे आप बात करेंगे, सबसे लास्ट वाला जो हो गया, ठीक है, तो सबसे लास्ट वाला फर्स्ट हो गया, फिर फर्स्ट वाला हो गया सेकंड नंबर पे, 8 गैमेटोफाइट्स बन गए। 8 गैमेटोफाइट बन तो गए, लेकिन बनने के बाद अब क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे एक ही होता है जो क्या रहेगा, आगे तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे इसी कंडीशन में, देखिए इसके ठीक नीचे वाला आप देखिए, एक फर्स्ट के नीचे वाला देखिए, फिफ्थ वाला देखिए, यानी 3 तो डिजेनरेट हो गए और सिर्फ एक बच गया, ठीक है। तो यानी थर्ड कंडीशन कौन सी आएगी, फिफ्थ वाली आएगी थर्ड कंडीशन।
फिर देखिए सिक्स्थ मतलब नेक्स्ट कौन सी कंडीशन आएगी, इसके बाद क्या होता है, जो एक न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स में जाके डिवीजन शो करता है, यानी सेकंड वाली कंडीशन होगी इसके बाद। फिर उसके बाद वो डिवाइड करेगा तो सेकंड के बाद सीधे फोर्थ कंडीशन में आ जाइए, वो न्यूक्लियस अपोजिट में जाके 2 में कन्वर्ट होते हैं तो फोर्थ कंडीशन। फिर 2 से वो 4 में बनते हैं यानी थर्ड वाली कंडीशन। फिर 4 से बनने के बाद इनमें क्या होगा, ये जो सिक्स्थ वाला है आपके पास वो आएगा, सिक्स्थ कंडीशन कि 2 बीच में रहेगा और 3 किनारे किनारे चले गए, ठीक है, सिक्स्थ हो गया। और सिक्स्थ के बाद आपके पास ये जो 7th वाला था तो वो हो गया आपके पास, यानी यहाँ हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन डी सही है। तो आप इसको करते रहिएगा, देख लीजिएगा इसको ढंग से कि किसके बाद कौन सा हो रहा है, ये याद रखिएगा। बस थोड़ा जो सबसे शुरू वाला है वो सबसे लास्ट वाला है उसको 8th कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप समझिए। नेक्स्ट आपके पास ये बैगिंग रिबैगिंग वगैरह दे रखा है। तो देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं कि मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में सबसे पहले क्या चलता है, तो हम वैसे ही बात कर लेती हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि क्या क्या चलता है इसमें। सबसे पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है, उसके बाद इमास्कुलेशन किया जाता है, मतलब रिमूव कर दिया जाता है एंथर को। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, बैगिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद कलेक्ट किया जाता है, एक डिज़ायर्ड पॉलन कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी डस्टिंग की जाती है और उसके बाद दोबारा रीबैगिंग कर दी जाती है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हमारा ऑप्शन बी, हमारा ऑप्शन बी सही है कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, देन इमास्कुलेशन, देन बैगिंग, देन कलेक्शन ऑफ डिजायर्ड पॉलन जो है फ्रॉम मेल प्लांट, देन डस्टिंग ऑफ पॉलन और रीबैगिंग, ठीक है, बी हमारा सही है। नेक्स्ट आपके पास ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक, इन टिपिकल एम्ब्रियो सैक द न्यूक्लियाई आर अरेंज एज, न्यूक्लियाई कैसे अरेंज होते हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस कैसे होते हैं, 3 हो गए, एंटीपोडल सेल जो सबसे ऊपर है, न्यूक्लियाई 3 ऊपर, 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में और 3 नीचे, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स के और 1 एक्का, यानी 3 + 2 + 3 यानी ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, देख लीजिए CBSE 2006 में और नीट में, मतलब ये क्वेश्चन भी बने हैं नीट में भी। नेक्स्ट आपके पास व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द सेल ऑफ द एलुरोन लेयर इफ मेगास्पोर मदर सेल हैज़ 10 क्रोमोसोम। मैं आपको ये चीज़ बता दूं पहले, एलुरोन जो होता है वो एलुरोन होता है 3N, याद रखिएगा, एलुरोन की लेयर। वैसे ये मैं आपको जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी ढंग से इसको, लेकिन अभी इतना समझिए, एलुरोन की लेयर 3N होती है। अगर आपके पास मेगास्पोर मदर सेल में 10 क्रोमोसोम्स दे रखे हैं, यानी मेगास्पोर मदर सेल होती है डिप्लॉयड, यानी डिप्लॉयड तो है 10 क्रोमोसोम्स, तो फिर एलुरोन की लेयर ट्रिप्लॉयड होती है, कितनी हुई, 15, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा इसमें। Next, what would be the number of chromosomes in the cell of the aileron layer in the plant species with 8 chromosome in its synergids, ठीक है, कि अगर जो synergids हैं, synergids में अगर 8 क्रोमोसोम्स हैं तो बताइए, synergids तो हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है, तो बताइए एलुरोन में कितने होंगे। अगर हैप्लॉइड 8 है तो 8 3 जा कितना हुआ, 24, यानी 24 हो जाएगा ऑप्शन आपका। जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है आपके पास कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, कोकोनट वाटर जो होता है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। और बिल्कुल क्या रखा है, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन रखा है। फंक्शनल मेगास्पोर, नेक्स्ट है फंक्शनल मेगास्पोर ऑफ एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। फिर है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर, अट्रैक्टेंट्स और रिवॉर्ड किसको चाहिए, देखिए विंड एनिमोफिली वाले को नहीं चाहिए, हाइड्रोफिली वाले को नहीं चाहिए, पानी को भी नहीं चाहिए, क्लिस्टोगैमी वाले को भी नहीं चाहिए, एंटेमोफिली को चाहिए, बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकेम हॉर्स शू। अच्छा एम्ब्रियो, देखिए मैंने आपको बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हॉर्स शू का हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, और क्या करेगा, एंड दी फ्यूनिकल एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, इसका ये होता है एम्फीट्रोपस में, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट है आपके पास
थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक, किस सेल के थ्रू पॉलन सेल एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो डीजेनरेट सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स के थ्रू जाते हैं, सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म एपैरेटस उनको गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि इधर आओ, इधर सिनर्जिड के पास जाओ, और तब सिनर्जिड्स डीजेनरेट होते हैं और तब वो कहाँ जाते हैं, इसीलिए तो सिनर्जिड को फ्यूज़ नहीं कर पाते वो, क्योंकि सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो जाते हैं, तब वो एग सेल को जाके फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर एक ने एग सेल को जाके फ्यूज़ किया और एक ने किसको फ्यूज़ कर दिया, पोलर न्यूक्लियाई, और बना दिया एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द टेट्रापोलाइड मेल, द पोलैरिटी ऑफ एंडोस्पर्म सेल इन द रिजल्टिंग सीड इज, रिजल्टिंग सीड में क्या होगा, अगर डिप्लॉयड फीमेल है और उसने टेट्रापोलाइड मेल के साथ क्रॉस उसको किया तो टेट्रापोलाइड ही होगी इसमें, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है एन ओव्यूल विच बिकेम कर्व्ड, अब देखिए ओव्यूल जो कर्व्ड शेप का हो जाएगा, तो वैसे कर्व्ड शेप का, एंड सो दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियो सैक लाइज राइट एंगल टू ईच अदर। हाँ देखिए, जहाँ पे आपने नोट्स लिखे होंगे जो मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको स्ट्रक्चर वाइज बताया था, आप उसको लिख लीजिएगा सामने पे, हॉर्स शू शेप का एम्फीट्रोपस में हो जाएगा, राइट एंगल्ड वाला किस में हो जाएगा, हेमीट्रोपस, ठीक है। तो हेमीट्रोपस ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है एंथेसिस, एंथेसिस क्या होता है, तो मैं बताऊँ एंथेसिस क्या होगा, ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बड, फ्लावरिंग बड का ओपन होना इज नोन एज एंथेसिस, ठीक है। तो इससे आपके पास नीट में 2 बार क्वेश्चन बन रखे हैं, तो इसको याद रखिएगा एंथेसिस क्या है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ देयर आर 4 सेल इन एंथर, एंथर में 4 सेल थी, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स कितने होंगे, 4 सेल हैं एंथर में, चारों के चारों 4 पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे, तो 4 4 जा कितना होता है, 16, सिंपल। बस आपको ये याद रखना है कि मेल गैमेट में, ये चीज़ दोबारा सुन लीजिए, मेल गैमेट में एक जो सेल है वो 4 क्या करेगी, मतलब एक जो मेल गैमेट बनाने वाली जो मदर सेल है वो 4 मेल गैमेट्स बनाएगी, जबकि फीमेल गैमेट में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक सेल एक ही फीमेल गैमेट बनाती है, क्योंकि 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास आ गया एथेंसिस, ये क्या फिनोमिना है, तो ये हो गया ओपनिंग ऑफ फ्लावरिंग बड, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए मैंने बोला था ना 2 बार आ रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास, इन दी एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स, फिर सिंपल आगे क्वेश्चन दोबारा वही 25, क्योंकि 25 होंगे तब 25 क्या करेंगे, 25 इंटू 4 100 बना देंगे। नेक्स्ट पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर इन सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया भी था, जो चैप्टर का लास्ट था, आपका लास्ट टॉपिक जो था वो यही था पॉली एम्ब्रियोनी में, उसको देख लीजिएगा, सिट्रस फ्रूट्स में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पॉलन ऑफ द फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये क्या हो गया, जिटिनोगैमी, मतलब एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं और उसमें ट्रांसफर होना, ऑप्शन बी आपका सही है, जिटिनोगैमी। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेगा गैमेटोफाइट, बड़ा गैमेटोफाइट है ना वो, तो मेगा गैमेटोफाइट हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज the number of meiotic division required to produce 200 or 400 seed of pea would be, दिमाग लगाइए, वैसे ये होना ये चाहिए था कि ये मैं आपको खुद ही करने के लिए देती और नेक्स्ट क्लास में या आप कमेंट में इसका आंसर बताते मुझे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताती कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बट चलिए अभी मैं बता देती हूँ, आगे से प्रिपेयर रहिएगा, आगे से हम इसी तरीके से करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए ही दूंगी और आप कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं 200 सीड्स की, तो 200 सीड्स के बनने के लिए हमें कितने मियोटिक डिवीज़न चाहिए होंगे, पहले सिर्फ 200 सीड्स का देखिए 200 सीड जब बन रहा है तो यानी कितने ओव्यूल वहाँ पे रहे होंगे, ओव्यूल रहे होंगे 200 ही, तभी तो वो 200 सीड ही बनाएंगे, यानी ओव्यूल में मियोसिस जब हुआ तो कितने मियोसिस हुए होंगे 200, क्योंकि 200 मदर सेल जो होंगी वो सिर्फ एक एक ही बना पाती हैं, तो 200 तो इसमें हुआ। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कि इसको फ्यूज़ करने के लिए 200 सीड्स बनाने के लिए कितने मियोटिक डिवीज़न हुए, किसमें, एंथर में, या जो मतलब मेल गैमेट बनाने के लिए कितने डिवीज़न हुए होंगे, तो जितने भी हुए होंगे उसका इंटू 4 क्या होगा 200, तो कितना इंटू 4 इज इक्वल टू 200, 50 इंटू 4, ठीक है। तो 50 को अगर आप
50 इंटू 4 इज इक्वल टू 200, यानी 200 बनाने के लिए कितने होंगे, 50 डिवीजन हुए होंगे मेल में, और फीमेल में तो 200 ही हुए होंगे, यानी कितना हो गया 250 टोटल मिला के, 200 फीमेल वाले और 50 मेल्स वाले, 250 हो गया। अब 400 सीट्स का देखते हैं, तो 400 सीट्स का कितना हो गया, फीमेल तो चाहिए हमको कितनी, फीमेल मदर सेल जो थी, मतलब इनमें मियोटिक डिवीजन हुआ तो 400 ही चाहिए थी। और मेल्स की अगर बात करते हैं तो कितना इंटू 4 इज इक्वल टू 400, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400, तो 400 हो गई मदर वाली और 100 हो गई फादर वाली, मतलब मेल वाली, तो कितना हो गया दोनों को मिला के 500, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।